students, yesterday we have done the book exercises, right? So now what we will do, I will revise the book exercise to you once more, like some children must have not done that. So first is your tick the correct option, children. The first, food served in Gurudwara is known as langar, right? Second is this meal is served in school. So which meal is served in school? It is midday meal. Children, जो हम ये टिक द करेक्ट ऑप्शंस कर रहे हैं, आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में भी आएंगे या फिल इन द फॉर्म ब्लैंक के फॉर्म में भी आ सकते हैं, या आई कैन आस्क ओरली कि दिस मील इज सर्व्ड इन द स्कूल. So you have to, I will not give you the option, you have to just tell me in one word that the answer is midday meal. It is prepared on Christmas. What is prepared on Christmas? Cake. Which of the following is not a junk food? Salad. Now, second part, fill in the blanks. Langar is organized in Gurudwaras, whereas Bhandaras are organized in temples. Is that clear to everyone? And everyone has to write it in your books. When your school will be open, your books also will be checked, children. Second, people offering voluntary services are called सेवादार्स. तो जो यहाँ पे जैसे गुरुद्वाराज है या जो मंदिरों में ये हमको खाना सर्व करते हैं या खाना बनाते हैं वहाँ पे फ्री में, उनको हम बोलते हैं सेवादार्स. डैश सप्लाई फूड टू पैसेंजर्स इन अ ट्रेन. तो जो हमको ट्रेन में जब हमको फूड प्रोवाइड होता है वो कहाँ से होता है ट्रेन में? पेंट्री कार्स. डैश स्कूल हैव मेस इन विच फूड इज सर्व्ड. तो कौन से स्कूल्स में हमको फूड सर्व होता है? बोर्डिंग स्कूल्स. डैश फूड इज अनहेल्दी एंड मेक्स अस ओबेस. ओबेस मीन्स चिल्ड्रन विच मेक्स अस सिक. तो कौन सा फूड हमको सिक करता है? दैट इज जंक फूड. मैच द फॉलोइंग. होली, होली पे हम क्या बनाते हैं? गुजिया. ईद, सेवई. तीज, घेवर. क्रिसमस, केक. ओनम, पायसन. गुड़ी पड़वा, स्वीटन नीम लीव्स. राइट. सो जब ऐसे हमने अभी यहाँ पे नंबरिंग करी है, चिल्ड्रन व्हेन यू विल बी राइटिंग इन द एग्जाम व्हेन इट विल बी आस्क्ड, आप उसके सामने भी लिख सकते हो उनके करेक्ट आंसर, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न ऑल्सो. क्योंकि आप अभी छोटे हो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट. तो वॉट यू हैव टू डू, यू कैन राइट लाइक इफ यूर इट इज़ रिटन होली, तो होली में हम क्या बनाते हैं? गुजिया. तो मैं आई विल पुट अ डैश एंड आई विल राइट इन फ्रंट ऑफ इट गुजिया. ठीक है. आगे समझ में कि हमको क्या करना है. ईद, ईद में हम क्या बनाते हैं? सेवई. राइट. तो हम अगर ऐसे सामने लिखेंगे तो हमको ज़्यादा इजी हो जाता है लर्न करने में. इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न. हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Right. Now question answers. If we come to question answers now, your first question is what is community eating? Right. तो हम जब बुक पढ़ रहे थे तो we have underlined the definition of it. What is community eating? When a large number of people eat together on specific occasions, then it is known as community eating. Right. So then it is known as कम्युनिटी ईटिंग. मतलब जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग एक साथ बैठ के किसी स्पेशल ओकेजन पे खाना खाते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ईटिंग. सेकेंड क्वेश्चन, राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम. हमने डिस्कस किया था अबाउट मिड डे मील प्रोग्राम. तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस मीन्स उसके फ़ायदे क्या हैं, राइट. तो योर आंसर इज़
3 advantage of the midday meal program are as follows. पहला क्या है? लंच प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्कूल चिल्ड्रन. तो हमको पहला एडवांटेज क्या होता है कि जो हम लंच प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल में बच्चों को वो फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है. तो ये एक एडवांटेज है, बिकॉज जब किसी गरीब को या कुछ लोगों को खाना फ्री में मिलता है तो वो ज़्यादा अमाउंट में आएंगे खाने, राइट. सेकेंड, इट प्रिवेंट क्लासरूम हंगर एंड इनकरेजेस चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल. अब इसका मतलब क्या होता है कि क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल इसलिए नहीं अटेंड करते हैं बिकॉज उनके घर में इतना खाना नहीं होता है कि वो रोज़ रोज़ अलग अलग खाना ला पाएँ या कई बार तो खाना भी ला पाएँ. तो जब उनको स्कूल में फ्री में खाना मिल रहा है तो वो स्कूल भी आएंगे. उनको स्कूल आने के लिए इंकरेजमेंट मिलेगा, बिकॉज व्हाट दे विल थिंक कि इफ़ वी विल गो टू स्कूल तो वी विल गेट फूड ऑल्सो, एंड इन दैट केस वो पढ़ाई भी करेंगे. Then they eat together in harmony and develop sense of sharing. Harmony मतलब शांति से शेयरिंग करना, एक दूसरे के साथ अपनी खाना भी शेयर करते हैं, हम अपनी बातें भी शेयर करते हैं, राइट. सो दीज आर द 3 advantages. Next question is, what is सेवा and who are सेवादार? सेवा क्या है और सेवादार कौन है, राइट. People offer voluntary to help in cooking and serving meal. Such voluntary services is called seva, and the people offering seva are called sevadar. Right? तो जो लोग हैं जो जहाँ लाइक टेम्पल्स है, गुरुद्वारास है, तो वहाँ पे हमको वो वॉल्टियर्स जो हमको कुकिंग और सर्विंग खाना सर्व करने में हेल्प करते हैं और ये जो खाना बनाना या बर्तन सर्व करना, इसको हम बोलते हैं सेवा. और जो लोग ये काम करते हैं उनको हम बोलते हैं सेवादार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेंट्री कार्स? अब ये जो पेंट्री कार्स हैं उनका यूज़ क्या है ना. तो ट्रेन्स दैट कवर लॉन्ग डिस्टेंस हैव पेंट्री कार्स. अब वो ट्रेन्स जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं उनमें पेंट्री कार्स होते हैं, विच सर्व फूड to the passengers at their seats. अब you must have seen कि जब आप ट्रेन्स में जाते हो तो जब आप खाना ऑर्डर करते हो तो आप लेने नहीं जाते हो, आपकी सीट पे, आपकी बर्थ पे खुद खाना आ जाता है, राइट. दिस इज द मेन यूज ऑफ पेंट्री कार, दैट यू डोंट हैव टू गो एंड ब्रिंग इट. while sitting at your seat only you will be getting food. The food will be served at your seat, right. So trains that cover long distance have pantry cars which serve food to the passengers at their seat. This is the main use of pantry cars. Next question, why is junk food harmful for us? अब junk food हमारे लिए harmful क्यों है, right? Junk food items are not good for health, like burger, pizza, noodles, finger fries and aerated drinks, because it is an unhealthy habit as it leads to obesity, diabetes, etc. even in children. अब हमारे लिए जंक फूड क्यों हार्मफुल है? क्योंकि उसकी वजह से हमको ओबेसिटी हो जाती है. ओबेसिटी मीन्स चिल्ड्रन अननेसेसरीली गेन ऑफ वेट, राइट. डायबिटीज़ भी चिल्ड्रन, आजकल बच्चों में भी डायबिटीज़ हो जाती है, राइट. सो दैट इज़ वाई जंक फूड इज़ हार्मफुल टू अस. नाउ देयर आर फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. फर्स्ट इज, हु स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ लंगर? लंगर किसने चालू किया था? तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ लंगर was started by the first Sikh Guru, Guru Nanak. तो किसने स्टार्ट किया था? Sikh Guru Nanak, right children? So children, next question is, why was the practice of langar started? अब ये लंगर का जो प्रैक्टिस हुआ था क्यों स्टार्ट किया था? Why it was started? So the practice of langar was started to uphold the noble principles of community services and equality. It was what was the reason? Because they wanted to do the community service, like many people can sit together and eat, and secondly to bring equality between the people, right children? So here I have explained you the question and answers, so when you get your notes you can copy them in your copy, right?
there is one activity, children, over here. Eating together is an activity that will be conducted in lunch time. Now as the school is not opening right now, so what you can do, you can do this eating together at home also. कैसे कर सकते हो आप सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ एक साथ बैठ के लंच करो या डिनर करो, और फिर वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लो कि खाना खाते टाइम आप बातें करते हो आपस में, किस तरह के बातें करते हो, हैप्पीनेस कैसे आती है, आप कैसे इक्वालिटी शो करते हो कि सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं. सो दिस इज़ द activity that you can perform at your home also, right? So now be safe at home.